फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है सीरीज। इससे पहले हमने रियल एनालिसिस में कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें जो ओपन सेट होता है, क्लोज सेट होता है, सीक्वेंस क्या होती है, ये सब टॉपिक पढ़े। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास सीरीज की डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि श्रेणी किसे कहते हैं। तो अनुक्रम के पदों को अगर हम सीक्वेंस है उसके पदों को अगर हम जोड़ के लिख दें तो वो क्या कहलाती है, हमारी श्रेणी कहलाती है। जैसे कि हमारे पास है U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन, कहाँ तक है UN तक। तब ये क्या बन गई, हमारी एक श्रेणी बन गई। अगर हम इसको ऐसे लिखते U1 U2 U3 तो ये क्या थी, सीक्वेंस। बट हमने इसके पदों को जोड़ कर लिख दिया, तब ये क्या बन गई, अब एक सीरीज बन गई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये अनुक्रम क्या है 1/n, इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, तो 1, 1/2, 1/3 टाइप के एलिमेंट आएंगे। अगर हमें इसे सीरीज बनाना हो तब क्या करेंगे, इसके पदों को जोड़ के लिख देंगे, यानी कि 1 + 1/2 + 1/3 एंड सो ऑन तक चलता जाएगा। मतलब कि सीरीज क्या हुई, हमारे पास जो सीक्वेंस है उसकी टर्म को अगर हम जोड़ के लिख दें तो वो क्या कहलाती है, हमारी श्रेणी कहलाती है। वही श्रेणी की भी 3 टाइप होते हैं और सीक्वेंस है उसके भी 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास होती है कन्वर्जेंट सीरीज, उसके बाद होती है हमारी डाइवर्जेंट सीरीज, और थर्ड क्या होती है, ऑक्जिलेटरी सीरीज। कोई भी सीरीज है वो कन्वर्जेंट कब होगी, जब हमारे पास अगर हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लें और कोई भी सीरीज UN है इक्वल्स टू क्या आ जाए, हमारे पास अगर फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू आती है तो वो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अगर हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेने पर प्लस इन्फाइनाइट या माइनस इन्फाइनाइट आता है तब वो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी U ऑफ n लेने पर हमारे पास 0 2 0 2 ऐसे रिपीटेशन में है सीरीज, यानी कि फाइनाइट तो है बट क्या नहीं है, यूनिक नहीं है। यूनिक क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अंदर 2 एलिमेंट है, 0 2 0 2, ऐसे चलती रहेगी वो सीरीज। तो वो क्या है, ऑक्जिलेटरी सीरीज है। आई होप सीरीज का ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसके कुछ रूल्स होते हैं सीरीज कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इनको प्रूव करने के। अगर हमारे पास जीपी टाइप की सीरीज है, गुणोत्तर श्रेणी है, उसका अभिसरण देखना है तो क्या करेंगे। जीपी सीरीज कैसी होती है, हमारे पास 1 + r + r² + r³ इस टाइप की सीरीज होगी। वो क्या होती है, जीपी, यानी कि सार्व अनुपात जिसका सेम आता है वो सीरीज क्या होती है, हमारी जीपी होती है। अगर हमारे पास कोई सीरीज है वो जीपी में है तो वो कन्वर्जेंट कब होगी, जब -1 लेस देन r क्या हो, लेस देन 1 के हो। क्या हो हमारे पास -1 लेस देन r लेस देन क्या हो, 1 हो, तो वो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अगर जीपी की सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगी तब क्या होगा, r > 1। ये कंडीशन आपको डायरेक्ट लर्न भी होनी चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट दे के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरम की तरह ही यूज होते हैं। अगर ऑक्जिलेटरी होगी तब क्या होगा, r लेस देन = -1। तो अगर हमारे पास कोई गुणोत्तर श्रेणी है तब उसका अभिसरण कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर अभिसारी होगी तब क्या करेंगे, -1 लेस देन r लेस देन 1 होगा। अगर डाइवर्जेंट होगी तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगी तो r > 1 होगा। और अगर ऑक्जिलेटरी होगी तब क्या होगा, r लेस देन = -1। ओके, जैसे कि हम एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कोई सीरीज दी हुई है 1 + 1/2 + 1/, तो इसका सार्वनुपात गुणोत्तर श्रेणी है, क्योंकि इसका सार्वनुपात है वो क्या आ रहा है हमारे पास 1/2, जो कि सेम है सब में, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2 है। ये कन्वर्जेंट कब होगी, जब -1 लेस देन 1/2 क्या हो, लेस देन 1। तो ये क्या है हमारी, क्योंकि -1 और 1 के बीच में आ रहा 1/2, तो ये क्या होगी, कन्वर्जेंट सीरीज होगी। ओके, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 + 2 + 2² + 2³ प्लस एंड सो ऑन है। r = 2 है, यानी कि r क्या है, > 1 है, तब ये क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी सीरीज। अगर r लेस देन = क्या हो, -1 हो, तब ये क्या होती है, हमारी ऑक्जिलेटरी सीरीज होती है। अभी हमने पढ़ा था, अगर -1 और 1 के बीच में है तो कन्वर्जेंट होगी। अगर r की वैल्यू > 1 है तब डाइवर्जेंट होगी। अगर ऑक्जिलेटरी सीक्वेंस है तो r की वैल्यू क्या होगी, लेस देन = -1। अब देखते हैं हम श्रेणी की अभिसरण या अपसरण की जांच कैसे करेंगे।
तो कोई भी सीरीज है उसके अभिसरण या अपसरण की जांच करने के लिए क्या करते हैं, सर्वप्रथम श्रेणी का क्या करेंगे, एनवा पर जो कि u1 होता है उसको फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद लिमिट लेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और u1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास हम ले लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u1 और वो नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाए तो वो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी सीरीज है उसका u1 जो nवीं टर्म है वो फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी लिमिट लेंगे। अगर लिमिट की वैल्यू है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आती है तो वो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। अगर लिमिट की वैल्यू है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u1 की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो वो अभिसारी या अपसारी होगी। तब द्वितीय तुलना परीक्षण काम में लेते हैं हम। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि 2/1 + 3/2 + 4/3। तो आपको क्या करना है, इसके u1 टर्म निकालने। u1 टर्म निकालने के लिए आपको कोई भी सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि ऊपर सीरीज कैसी बन रही है, 2 3 4, डिफरेंस कितने का, तो आप बोलोगे कि मैम डिफरेंस कितने का, 1। फर्स्ट टर्म कितनी, 2 + n - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 1, यानी कि 2 + n - 1। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, n + 1। अपन में ऐसे नीचे करेंगे तो 1 + n - 1 इंटू डी की वैल्यू 1, तो नीचे कितना आ गया, n। तो हमारे पास जो u1 वाली टर्म है वो कितनी बन गई, n + 1/n। अब हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट लेंगे। लिमिट लेने पर हमारे पास 0 नहीं आया तो ये सीरीज क्या हो गई, डाइवर्जेंट। अगर हमारे पास u1 इसकी लिमिट ली और हमारे पास 0 आ जाता तब ये क्या हो जाती, कन्वर्जेंट। बट 0 नहीं आया, इस वजह से ये क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास √में 1/3 + √3/5 एंड सो ऑन। इसकी भी हमने सीरीज बनाई तो हमारे पास क्या है, √2n - 1 अपॉन में क्या है, 2n + 1। इसकी लिमिट लेंगे तो n को कॉमन ले लेंगे तो 1 - 1/2n। ऐसे हम लिमिट फाइंड आउट नहीं कर सकते तो हमारे पास क्या है, 1, जो कि 0 नहीं है। तो ये भी क्या हुई, डाइवर्जेंट सीरीज हुई। ऐसे ही 1 + 1/1 की पावर 1, ये क्या होती है, ई क्या होती है हमारे पास, एप्रीमे संख्या होती है। और ये क्या हो गई, डाइवर्जेंट सीरीज। कौन सी सीरीज है, डाइवर्जेंट सीरीज। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें सीरीज निकालनी है कि सीरीज कौन से टाइप की होगी। उसके लिए हार्मोनिक जो टेस्ट होता है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी डायरेक्ट पूछते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं। हाइपर हार्मोनिक टेस्ट क्या होता है हमारे पास, जैसे कि 1/n⁻p इस टाइप की कोई सीरीज होगी। कैसी, 1/n⁻p, यानी कि 1/1p + 1/2p + 1/3p, इस टाइप की हमारे पास कोई सीरीज होती है। हाइपर हार्मोनिक टेस्ट लगाने से पहले हमें उस सीरीज को देखना होगा। तो सीरीज किस टाइप की होगी, 1/1p + 1/2p + 1/3p। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी तब क्या होगा, p > 1 होगा। और अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी तब क्या होगा, p <= 1 होगा। या तो p = 1 आ जाए या p की वैल्यू 1 से कम आ जाए तो वो क्या होगी, डाइवर्जेंट। हाइपर हार्मोनिक टेस्ट को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। हाइपर हार्मोनिक टेस्ट की सीरीज किस टाइप की होगी, समेसन 1/n⁻p टाइप की होगी। और उसके अंदर सीरीज कैसे बनेगी, 1/1p + 1/2p एंड सो ऑन। अगर ये डाइवर्जेंट होगी तब क्या होगा, p <= 1 होगा। बट अगर ये कन्वर्जेंट होगी तब क्या होगा, p > 1। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि 1/√1 + 1 यानी कि 1/1 की पावर 1/2 + 1/2 की पावर 1/2 + 1/3 की पावर 1/2, इस टाइप से कोई सीरीज जा रही है हमारे पास। ओके, तब हमारे पास p की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1/2 जो कि क्या है, <1 है। तो ये सीरीज कैसी हुई, डाइवर्जेंट। आप डायरेक्ट बता सकते हैं इस सीरीज से। जैसे कि 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, कंपैरिजन करेंगे तब p की वैल्यू कितनी आई, 1। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये सीरीज क्या है, तो वो है डाइवर्जेंट सीरीज। क्योंकि p <= 1 हो तो वो क्या होती है, डाइवर्जेंट सीरीज होगी। अब हम देखते हैं सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट। कोई भी सीरीज है उसके हमें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट निकालने के लिए सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट है, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट लगाने के लिए कुछ मेथड है।
वो समझते हैं कैसे फॉलो करेंगे। यदि श्रेणी समेसन ऑफ u1 तथा समेसन ऑफ vn, इसके अंदर दो सीरीज होंगी हमारे पास u1 और vn, इस प्रकार से होती हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u1 अपॉन में vn इज इक्वल टू क्या आ जाए l, यानी कि जीरो नहीं हो, कोई फाइनाइट राशि हो, तब दोनों श्रेणी या तो क्या होती हैं कन्वर्जेंट होती हैं या क्या होंगी डाइवर्जेंट। अब हम देखते हैं कैसे होंगी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, श्रेणी का अनुआ पद ज्ञात करते हैं जो कि u1 ज्ञात करने के लिए हमें क्या आनी चाहिए, एपी सीरीज आनी चाहिए। अपन पदों को एपी की टर्म में लिखेंगे और फिर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी एनवा जो फॉर्मूला है पद निकालने का वो वाला फॉर्मूला लगा के हम एनवे पद वो श्रेणी के निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यदि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी u1 इक्वल्स टू जीरो हो जाए तब द्वितीय तुलना परीक्षण काम मिलेंगे। अगर हमने किया लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और u1 उसकी वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तब हम सेकंड कंपैरिजन टेस्ट काम में लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऑक्सिलरी सीरीज मानते हैं जो कि क्या होती है समेसन ऑफ vn। इस प्रकार से लेते हैं कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी u1 अपॉन में vn की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि क्या हो फाइनाइट राशि हो, या क्या हो हमारे पास vn इक्वल्स टू क्या हो u1 के अंश में n की घात अपॉन में u1 के हर में n की घात। फिर समेसन ऑफ vn की तुलना किससे करते हैं, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से जांच करते हैं। अगर समेसन ऑफ vn अपसारी है तो u1 भी अपसारी होगी, अगर समेसन ऑफ vn कन्वर्जेंट है तो समेसन ऑफ u1 भी कन्वर्जेंट। यानी कि हम क्या करेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हुआ, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये हुई हमारे पास, हम डायरेक्ट समेसन ऑफ vn जो श्रेणी मानेंगे जो नीचे होगी, अगर वो कन्वर्जेंट आ जाएगी तब हमारे पास जो कंप्लीट सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। ओके जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे दिया अंडर रूट 1 अपॉन में 2 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन में 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 8 एंड सोन तक जारी है। तो un की वैल्यू ऊपर दो अंडर रूट में n अपॉन में 3n माइनस 1। अब हमें क्या बनानी है, इसकी सहायक श्रेणी बनानी है, तो उसके लिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऊपर अंडर रूट n, यहाँ से हम n कॉमन ले सकते हैं। फिर 3 माइनस 1 अपॉन आना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में अंडर रूट n, किसकी वजह से जीरो बन रही है 1 अपॉन अंडर रूट n की वजह से। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी सीरीज। ओके तो श्रेणी समेसन u1 अभिसारी अपसारी हो सकती है। इसकी सहायक श्रेणी क्या मानते हैं हम, समेसन ऑफ vn जो कि क्या 1 अपॉन में अंडर रूट n, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी u1 अपॉन में vn इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1/3 आया जो कि जीरो नहीं है। समेसन ऑफ vn इक्वल्स टू क्या माना हमने, 1 अपॉन में अंडर रूट n, यानी कि 1 अपॉन में n की पावर 1/2, यानी कि p की वैल्यू क्या 1/2। हाइपर हार्मोनिक टेस्ट से हम समेसन ऑफ vn जो ऑक्सिलरी सीरीज होगी उसकी तुलना करेंगे। तो 1/2 जो कि क्या लेस देन 1 है, तो समेसन ऑफ vn क्या है अपसारी, तो un भी क्या होगी अपसारी होगी। जैसे कि एक और एग्जांपल है हमारे पास, 1 अपॉन में 1 इंटू 2 प्लस 2 3, हमने दो सीरीज बना ली। सबसे पहले हमने n किया, नीचे क्या करेंगे जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं उनमें हम n कॉमन ले लेंगे, तो n स्क्वायर आया, यानी कि 1 अपॉन n बचेगा जो कि क्या होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। और n 1 अपॉन n है यानी कि p इक्वल्स टू 1 आएगा, p इक्वल्स टू 1 यानी ये क्या होगी डाइवर्जेंट सीरीज होगी। आप डायरेक्ट देख के भी टिक कर सकते हैं अगर एक बार मेथड आपको ईजिली समझ में आ गया हो तो। सबसे पहले आपको u1 बनाना आना चाहिए, उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर n की टर्म रहेंगी और नीचे जितने भी n है उनको कॉमन आउट करना। कॉमन आउट करने के बाद हमारे पास नीचे जो टर्म बचेगी उसे हम ऑक्सिलरी सीरीज मानेंगे। ऑक्सिलरी सीरीज मानते ही जैसे कि 1 अपॉन n आई, 1 अपॉन n आते ही हाइपर हार्मोनिक टेस्ट से कंपैरिजन कर लेंगे, कंपैरिजन करते ही हमें पता चल जाएगी सीरीज है वो कैसी है। ओके जैसे कि वाला एग्जाम्पल है 1 अपॉन में 2 स्क्वायर प्लस 1 रूट 2, तो ऊपर तो क्या है हमारे पास रूट है, नीचे क्या बना n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 u1 टर्म आ गई, u1 टर्म आने के बाद रूट n अपॉन में यहाँ से कॉमन क्या आएगा n स्क्वायर। अब हमारे पास हमको पता चल गया 1 अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन 2, क्योंकि ये क्या रूट n, तो 4 माइनस 1 यानी कि 3/2, यानी 1 अपॉन में n की पावर 3/2 कॉमन आएगा जो कि क्या हमारी सीरीज vn है। अब हम डायरेक्ट हाइपर हार्मोनिक टेस्ट लगा सकते हैं, p इक्वल्स टू क्या 3/2, यानी कि क्या ग्रेटर देन 1, तो ये सीरीज क्या हो गई कन्वर्जेंट सीरीज हो गई। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं 1 इंटू, सबसे पहले हम इस वाली सीरीज को सोल्व करेंगे 1 3 5, फिर लेंगे 2 4 6 वाली को। तो हमने क्या किया 1 3 5 वाली ली, उसके बाद 2 4 6 वाली सीरीज लेंगे, तो हमारे पास क्या आ गई 2n माइनस 1 और 2n। ठीक है अब 1 अपॉन में नीचे हमारे पास हम 2n कॉमन ले सकते हैं, यानी कि n का स्क्वायर 2 माइनस 1 अपॉन n इंटू 2 इक्वल्स टू 0।
इसकी हमारे पास जो ऑक्सिलरी सीरीज है वो क्या आई, ऑक्सिलरी सीरीज है वो आई 1/n²। अब क्या करेंगे हम, डायरेक्ट हाइपर हार्मोनिक टेस्ट से कंपैरिजन करेंगे तो P इक्वल्स टू क्या है 2, जो कि क्या ग्रेटर देन 1, तो ये क्या है हमारी कन्वर्जेंट सीरीज होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 14/1³ प्लस 24/2³ प्लस 34/3³ यानी कि ये क्या सीरीज बनी 10n प्लस 4/n³। ऊपर n है नीचे n³ है, यानी कि नीचे क्या बचेगा 1/n²। तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं क्या कन्वर्जेंट सीरीज है। ऐसे इसमें अगर हमारे पास कोई क्या सीरीज है वो इस टाइप से आ जाए कि जैसे कि √n+1 माइनस √n/n, यानी कि अपरिमेय रूप में आ जाए, तो हम क्या करेंगे उसका सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के बाद हमारे पास जो n कॉमन आएंगे उसको हम क्या मानेंगे, ऑक्सिलरी सीरीज मानेंगे। जैसे यहाँ पे n कॉमन आने के बाद 1/n³ आया, जो कि क्या ग्रेटर देन 1 है, 3/2 ग्रेटर देन 1 है, तो क्या होगी ये कन्वर्जेंट सीरीज होगी। किससे होगी, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट से। जैसे कि एक और एग्जांपल है 1/(n) साइन 1/n है हमारे पास। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन का फैक्टर है उसको ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के लिए 1/n साइन 1/n साइन 1/n को कैसे खोलते हैं, x माइनस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x⁵। ये क्या होता है हमारे पास साइन का एक्सपेंशियल होता है, उससे हमने इसको ओपन कर दिया। तो हमारे पास कितने n कॉमन आएंगे, 2 कॉमन n आते ही ये क्या बन जाएगी कन्वर्जेंट सीरीज। जैसे कि ये दिया और 2/(1)p यानी कि n+1/(n)p, ऊपर है नीचे है n⁻p, यानी कि 1/(n)p−1 होगा। अगर हमारे पास p−1 ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 1 है, तब हमारे पास कन्वर्जेंट होता है, यानी कि p ग्रेटर देन 2 के लिए तो क्या होगी ये कन्वर्जेंट होगी। अगर p−1 लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी कि p लेस देन इक्वल टू 2 के लिए क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। जैसे कि ये सीरीज है n⁻p/n+1⁵, यानी कि un इक्वल्स टू क्या है n⁻p/n+1⁵। दोनों को सोल्व आउट किया तो 1/n⁻q-p, यानी कि q माइनस p ग्रेटर देन 1, यानी कि q ग्रेटर देन p आएगा, तब ये क्या होगी हमारी कन्वर्जेंट होगी 1 + p। ओके, अगर q माइनस p लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी कि q क्या लेस देन 1 + p के इक्वल टू, तब ये क्या होगी डाइवर्जेंट सीरीज होगी। उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। इसका ज़्यादा कुछ रोल नहीं है, इसे आप डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि एग्जाम में अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इजीली कर पाओ। यदि श्रेणी समेसन ऑफ u1 तथा vn इस प्रकार से है कि समेसन ऑफ vn क्या हो कन्वर्जेंट हो तथा u1 क्या हो लेस देन इक्वल्स टू vn हो, फॉर ऑल n है वो किस में बिलोंग करनी चाहिए कैपिटल n में, तब श्रेणी समेसन ऑफ u1 है वो भी क्या होगी अभिसारी, यानी कि अभिसारी होने के लिए क्या होना चाहिए u1 है वो लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए किससे, vn से। कन्वर्जेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, u1 है वो लेस देन इक्वल्स टू vn होना चाहिए। अगर डाइवर्जेंट है तो u1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, vn, तो वो सीरीज क्या होगी डाइवर्जेंट होगी। फिर देखते हैं कोशिका nवां मूल परीक्षण। कोशिश nth रूट टेस्ट में क्या होता है, यदि धनात्मक पदों की श्रेणी समेसन ऑफ u1 इस प्रकार से कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n इक्वल टू l आ जाए, अगर l लेस देन 1 है। कोशिका जो nवां परीक्षण होता है ये हमारे जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं उनमें सबसे अलग होता है। इसमें l लेस देन 1 के लिए तो क्या होगा कन्वर्जेंट होगा, और l ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होता है डाइवर्जेंट, और l इक्वल्स टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाता है। तो कोशिका nवां मूल परीक्षण आपसे डायरेक्ट एग्जाम में स्टेटमेंट दे के भी पूछ सकते हैं। अगर l लेस देन 1 होगा तब क्या होगा कन्वर्जेंट, l क्या होगा लेस देन 1 होगा, l क्या होगा लेस देन 1 होगा, और अगर l ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या होगा डाइवर्जेंट होगा, अगर l लेस देन 1 है तो क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। ओके, आई होप आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज हमने कुछ टेस्ट पढ़ रहे थे जो कि थे हाइपर हार्मोनिक टेस्ट थे, कोशिका नवां मूल परीक्षण था, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट था, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट था। कल हम कोशिका जो नवां मूल परीक्षण है इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे और आगे के टेस्ट हैं उनको पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक